हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। जैसे कि बच्चों आपको पता है कि हमने प्रीवियस वीडियो करी थी भाषा लिपि के बारे में। भाषा लिपि के बारे में हमने उसको डिटेल में पढ़ा था। बच्चों ये हिंदी का जो हम कर रहे हैं, जो लेक्चर 1 पढ़ा था, अब जो लेक्चर 2 पढ़ रहे हैं, टॉपिक 2 पढ़ रहे हैं, वर्ण विचार। ये ईटीटी की जो पोस्टें हैं 5994, उस सिलेबस को ध्यान में रख के पढ़ रहे हैं। वैसे तो ये जो व्याकरण का पोर्शन है, आप किसी भी पेपर के लिए इससे मदद ले सकते हैं, ये हमारी वीडियो से। पर स्पेशली ये जो है ईटीटी के सिलेबस को देख के वीडियो बनाई जा रही है। तो जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे भाषा की सबसे छोटी इकाई। पेपर में ये पूछ लेते हैं, ये इम्पोर्टेंट है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि। ये याद रखना है हमने। और उसी का ध्वनि का ही लिखित, ध्वनि मीन्स साउंड। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है, जैसे कि जिसको हम अंग्रेजी भाषा में बोलते हैं साउंड। उसी का ही रिटन फॉर्म, लिखित रूप क्या है? वर्ण। तो ये दो बातें मेन हैं, इसको याद रखना है। उसके बाद हमारे पास आएगा ध्वनि, वर्ण, अक्षर। इन तीनों में क्या डिफरेंस है? सुनने में ये सब सेम लगते हैं, पर इन तीनों में फ़र्क है। ध्वनि क्या है? कोई भी साउंड, जैसे हमने बोला ई। हम आगे बढ़ते हैं, इसको ध्वनि मुंह से उच्चारित अ, ई, उ, क, ख आदि, ये क्या है? ध्वनियाँ हैं। कोई भी साउंड जो हम मुंह से प्रोड्यूस करते हैं, उच्चारित करते हैं, उच्चारण होता है जब ध्वनियों का। नेक्स्ट है वर्ण। वर्ण क्या है? ध्वनियों के लिखित रूप के लिपि चिन्ह। लिपि चिन्ह मतलब उसको हम जब, जैसे हमने बोला ई, ई बोला तो साउंड है, अगर इसको लिखा तो ये क्या है? वर्ण। इसमें क्या है? हलंत लगता है। जैसे हम बोलेंगे कह, इसके नीचे क्या लगेगा? हलंत लगेगा। वर्ण के नीचे हमेशा हलंत लगता है। नेक्स्ट है अक्षर। अक्षर वो होते हैं किसी एक ध्वनि या ध्वनि समूह की उच्चारित न्यूनतम इकाई को अक्षर कहते हैं। इसको बोलते समय सांस नहीं लिया जाता, सांस नहीं लिया जाता, एक ही उसमें बोला जाता है, जैसे आ, जी, क्या, आम। इन शब्द को बोलते समय, इन अक्षर को बोलते समय हम क्या है? सांस नहीं ले रहे। इसी प्रकार अब इसको आप बताएंगे, अगर क के नीचे हलंत लगा हुआ तो बच्चों ये क्या बना? क, कह। इस तो हम इसको बोलेंगे वर्ण। कह प्लस अ, जब इसको हम जमा कर दें कै में, तो ये पूरा कै बन जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे? न्यूनतम इकाई। ये क्या बन गया? अक्षर बन गया। क्लियर है अब तीनों में डिफरेंस? ध्वनि, वर्ण और अक्षर। जी, ध्वनि साउंड, वर्ण में क्या है? हलंत लगता है, और अक्षर क्या है? इसमें सांस नहीं लिया जाता। क्लियर हो गया? अब तक हमने क्या पढ़ा? भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है, उसका लिखित रूप वर्ण है। साउंड को ही लिखना वर्ण है। ध्वनि क्या है? वर्ण, अक्षर। और उसके आगे हम क्या पढ़ेंगे? जो हमारा मेन टॉपिक है आज का, वर्ण विचार, वर्णमाला। तो ये वो यहाँ से शुरू हो रहा है। इससे क्वेश्चन फॉर्म होता है, मोस्टली क्वेश्चन इन्हीं पार्ट में से कवर होगा। वर्णमाला के व्यवस्थित रूप, मतलब डिफरेंट डिफरेंट रूप कौन से हैं? तो ये रिपीटेड है, मोस्ट रिपीटेड है कि हिंदी व्याकरण के कुल वर्ण कितने हैं? वो हैं 52। हिंदी व्याकरण के कुल वर्ण क्या है? 52, याद रखना। इसकी आगे वर्गीकरण करें तो इसमें क्या है? कुल वर्ण 52। 52 में क्या है? स्वर, व्यंजन। स्वर कितने होते हैं? 11। व्यंजन कितने होते हैं? 41। 52 में स्वर्ण की गिनती 11 है, वर्ण की सॉरी, व्यंजन की गिनती क्या है? 41 है। इस वीडियो में तो हम क्या करेंगे, इनको ऊपर ऊपर से डिस्कस करेंगे शॉर्ट फॉर्म में। इसकी डिटेल वीडियो हम आगे अपलोड करेंगे, एक स्वर की और एक व्यंजन की। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, इनका शॉर्ट में देख रहे हैं। हम डिस्कस करेंगे व्यंजन। सबसे पहले व्यंजन को डिस्कस कर रहे हैं। व्यंजन कितने हैं?
41। 41 व्यंजन के आगे देखो इसका क्लासिफिकेशन कैसे हुआ है। स्पर्शी व्यंजन ये हैं 25, अंतसत व्यंजन ये हैं 4, संयुक्त 4, ऊष्म 4, द्विगुण 2, अयोगवा 2। जब हम इनको इकट्ठे जमा करेंगे तो बच्चों ये 41 बनेंगे। जैसे कि देखो 25 और 4 29, 29 और 4 33, 33 और 4 37, 37, 33 और 4 37 के बाद ये दो क्या हो गए 39, 39 के बाद 41। तो ये इसकी क्लासिफिकेशन है। पेपरों में कई बार ऐसे भी पूछ लेते हैं कि संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, द्विगुण व्यंजन कितने होते हैं, अयोगवा कितने होते हैं, ये आपको याद रखना है। ये अगर आप वीडियो 2 से 3 बार देखेंगे अच्छे ढंग से, है ना, तो ये आपको याद हो जाएगा। पहली बार पढ़ने में थोड़ा मुश्किल लगेगा। अब हम पढ़ते हैं स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन कौन कौन से होते हैं। आपको वर्णमाला के बारे में ये क्या ख क्या तो आता होगा, तो उसमें से क्या है क से लेके क से म तक। जब हम इन शब्दों इन अक्षरों की गिनती करेंगे, इन वर्णों की गिनती करेंगे तो ये क्या होंगे 25 हैं ये। आगे है अंतसत व्यंजन। अंतसत व्यंजन कौन से होते हैं, ये 4 होते हैं। कौन कौन से हैं, य, र, ल, व। ये याद रखने हैं आपको। ओके। फिर है संयुक्त, जो 2 वर्णों से मिलके बनते हैं, जैसे कि क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। ये जो वर्ण है 2 वर्णों से मिलके बनता है। ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन जिसको बोलते समय गर्मी से पैदा होती है, ऊष्म, जैसे कि स, श, है, श। द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन कौन से है, 2 होते हैं। ये है ड और ढ। जैसे कि ढ आता है पढ़ाई में, ये आता है ये वाला ढ सड़क में। उसमें कौन सा व्यंजन हम कह सकते हैं कि यूज़ किया गया है, द्विगुण। अयोगवय। अयोगवय, अयोगवय होता है 2 होते हैं। अयोगवय में हम ये भी पढ़ेंगे कि अयोगवय होते हैं एक अनुस्वार, एक होता है विसर्ग। जो अनुस्वार होता है वो तो है ये वाला, जिसको बोलते समय नाक से आवाज़ निकलती है। विसर्ग जैसे कि ऐसे वाला, जैसे कि प्रातः है ऐसे लिखते हैं, तो वो क्या है, ये 2 विसर्ग हैं। तो एक ये रहा अनुस्वार, ये क्या है विसर्ग 2, तो ये क्या बन गए अयोगवय। इन दोनों का क्या बोलते हैं, अयोगवय बोलते हैं। क्लियर है बच्चों। हमने व्यंजन की जो वर्गीकरण पढ़ा है उसमें हमने पढ़ा है स्पर्शी व्यंजन, कैसे मैं तक, जो जिसको बोलते समय, जिस व्यंजनों को बोलते वर्णों को बोलते समय क्या होता है, जो जीभ है वो हमारी ऊपर वाले तालु से स्पर्श करती है, क, ख, ग, स्पर्श हो रहा है, तो ये क्या है म तक है, ऐसे क्या है 25 हैं। अंतसत व्यंजन क्या है, य, र, ल, व। संयुक्त जो 2 वर्णों से, एक से ज़्यादा वर्णों से मिलकर बनते हैं, 2 वर्णों से मिलकर बनते हैं, वो है क्ष, त्र, ज्ञ, श। ऊष्म जिसमें बोलते समय वायु निकलती है और गर्मी सी पैदा होती है, वह स, श, ह, श। द्विगुण क्या है, ढ और ढ। अयोगव्य क्या है, अयोगव्य 2 होते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे अनुस्वार और विसर्ग। ने पढ़े हैं अनुस्वार क्या है नाक से वायु निकलते हैं, विसर्ग क्या है डाल के 2 बिंदु, इसको हम जैसे कि प्रातः में पढ़ते हैं। ये 2 थे हमारे व्यंजन। व्यंजन क्या है 41, इसका हमने पढ़ा है शॉर्ट फॉर्म में। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, स्वर। अब बच्चों ये देखो, जो स्वर हैं, स्वर 11 होते हैं, ये हमें पता है। इनकी जो परमात्राएं होती हैं वो 10 होती हैं। स्वर 11 होती हैं,
मात्राएं क्या है, 10 होती हैं। मात्रा, आप सब बच्चों को पता होगा मात्रा क्या होती है। मात्रा जो स्वर के उच्चारण में जो थोड़ा बहुत समय लगता है, अगर जब हम किसी भी स्वर को उच्चारण करते हैं, बोलते हैं, तो थोड़ा सा समय लगता है, तो उसी को ही हम बोलते हैं मात्रा। ठीक है, हम पढ़ेंगे कि जो ये 11 स्वर हैं, इनकी मात्राएं कौन कौन सी हैं। स्वर है पहला स्वर, तो उसकी मात्रा, की तो कोई मात्रा नहीं होती, तो हम क्रॉस लगा देंगे। आ, आ, तो ये वाली मात्रा होती है आ की। ई की कौन सी होती है बच्चों? ई की अगर छोटी ई है तो मात्रा होती है ऐसे वाली, अगर बड़ी है तो मात्रा होती है ऐसे वाली। ऊ, ऊ क्या है, इसकी मात्रा होती है ऐसे। छोटा की मात्रा कौन सी होती है, ऐसे। री, री को जैसे हम ऐसे डालते हैं, ये इधर लाइन लगा देते हैं कि आपको इजी हो जाए थोड़ा सा, कंफ्यूज नहीं होना बच्चों। अगर आप इसको एक से ज़्यादा बार पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा धीरे धीरे। जैसे कि हमने पढ़ा कि यहाँ तक पढ़ लिया हमने री, जैसे ये लगता है, जैसे कि शब्द लगा लीजिए आप, अक्षर कौन सा शब्द आएगा, कृष्णा। कृष्णा में क्री, री की आवाज़ आती है, क्री लिखा नहीं जा रहा, उसे सिर्फ उसकी आवाज़ आ रही है, तो ये जो नीचे वाला है इसको बोलते हैं री। अब है ए पढ़ता है ऐसे, ए पढ़ता है ऐसे, मात्रा है ये उसकी ओ, ऐसे। अगर 2 बार है तो बड़े ओ की मात्रा ऐसे। ये देखिए, ये हैं स्वर, 11 स्वर हैं, और मात्रा इनकी क्या है, 10। ये क्लियर है बच्चों? छोटी क्लासेस में वैसे तो हमने ये पढ़ा हुआ है, पर उसको अब तक यूज़ होना है ना, तो पिछला जो हम उस ध्यान से नहीं पढ़ते कि हमें आगे जाकर इतनी, है ना, ये ज़रूरत पड़ेगी, पर हम इसको हमने अच्छे ढंग से डिस्कस करने की कोशिश करी है। ये थे स्वर, ये हैं मात्राएं 10। आगे देखिए, मात्राएं केवल स्वरों की होती हैं, ये याद रखिएगा कि केवल स्वरों की ही मात्राएं होती हैं। स्वरों की मात्राएं थी, व्यंजनों की कोई मात्रा नहीं होती, क्योंकि व्यंजन स्वरों की सहायता से ही बोले जाते हैं। व्यंजन है जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। जैसे ये क्या था, अगर हलंत लगा हो तो वर्ण है, अगर उसमें हम ऐड कर दें, ये क्या है, एक स्वर है, हमने पढ़ा है। ये क्या है, देखिए ये एक स्वर है, ये उसमें वर्ण में ऐड करा है, तो क्या बन गया, ये व्यंजन। ये क्या बन गया, वर्ण, पूरा वो बन गया अक्षर, है ना। तो जो ये है, ये हर किसी वर्ण के साथ लगता है, तो इसको क्या बोलते हैं, शहीद स्वर। पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है ये, पिछले पेपर में आप देख सकते हैं, शहीद स्वर कौन सा है, क्योंकि ये शहीद हो जाता है, दूसरों के लिए बलिदान हो जाता है, बलिदानी दे देता है, ये सबको पूर्ण करता है, सबको ये क्या है, ये स्वर पूर्ण करता है। सभी व्यंजन वर्णों के लिपि चिन्हों में अ स्वर रहता है। जो लिपि चिन्ह जिसको हम मतलब रिटर्न फॉर्म में लिखते हैं ना, जब व्यंजनों को रिटर्न फॉर्म में लिखते हैं, जैसे हम कै, ख, तो सब में क्या है, अ ऐड है। अगर ऐड नहीं करेंगे तो ये क्या आएगा, आधा कै, आधा ख, हलंत लगेगा, वो क्या बन जाएगा, वर्ण बन जाएगा। अगर बिना स्वर के व्यंजन का प्रयोग करना हो तो, यही बात नीचे लिखी हुई है, फिर बिना, अगर इसमें ये स्वर ऐड नहीं करते तो ये क्या बन गया, तो उसमें क्या लगता है, हलंत लगता है। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? ये समझ आ गया आपको? हमने जब स्वरों पढ़ा, स्वरों की मात्राएं पढ़ी, उसके बाद हमने क्या पढ़ा है भी, जो इसका मात्राएं केवल स्वरों की होती हैं, व्यंजनों की नहीं, मेन बात ये थी। ये शहीद स्वर क्या है, है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आगत स्वर। ये 2-3 चीज़ें ऐसे पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट हैं, डिफरेंट स्वरों में ही आते हैं, स्वरों के आगे पार्ट्स हैं। जैसे कि आगत स्वर, आगत स्वर को हम क्या कहते हैं, प्लूत स्वर और द्विमात्रिक स्वर के नाम से भी जाना जाता है आगत स्वर को। इसका ये इसको ऐसे लिखते हैं, अगर ऐसा लिखा होगा तो ये क्या है, आगत स्वर है। आगत स्वर को हम क्या बोलते हैं, प्लूत स्वर, द्विमात्रिक स्वर।
अंग्रेजी शब्द, कोई भी इंग्लिश का शब्द लिखने के लिए जैसे हम लिखते हैं कॉलेज, डॉक्टर, काफ़ी, ऑफिस, ये क्या है, इसमें ऐसा पढ़ रहा है, कॉलेज, डॉक्टर, काफ़ी, ऑफिस। जैसे ओम की साउंड में ओम, ओम बोलते हैं, तो उसमें क्या है, आगा स्वर की यूज़ हो रही है। ज़्यादातर संस्कृत के मंत्रों के लिए भी आगा स्वर का इस्तेमाल होता है। आगा स्वर बच्चा पता लग गया, इसको और किस नाम से जाना जाता है, प्लूत स्वर, द्विमात्रिक स्वर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है, अरबी फ़ारसी की विदेशी ध्वनियाँ कौन सी हैं। अरबी फ़ारसी की विदेशी ध्वनियाँ वो है, ये 5 होती हैं, ये आपको याद रखनी है ऐसे ही, क, ख, ग, ज, फ। इनके नीचे क्या लगता है, बिंदु लगता है, ऐसे ऐसे। अरबी फ़ारसी की विदेशी ध्वनियाँ पेपर में पूछ ली जाए तो क, ख, ग, ज, फ। लिखित स्वर हमने ऊपर भी पढ़ा है, लिखित स्वर क्या है, री, री ऐसे पढ़ता है जी नीचे। तो इसके जो एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि मृत्यु, कृष्णा, देखो लिखित, ये मृत्यु, री की आवाज आ रही है, पर ये ऐसे इसको अलग से तो नहीं इसको शब्द में एंटर किया जा रहा है ना। कृष्णा, जिसको लिखित, बस इसको लिखा जाता है, कृपा, मृग, इसको मतलब बोलने में आवाज आती है, पर इसका जो ऐसा ये अक्षर है वो बीच में नहीं होता। तो इसको पेपर में ये क्वेश्चन अगर पूछ लें लिखित स्वर कौन सा, तो री है, क्योंकि इसको सिर्फ बोलने में वो किया जाता है शब्दों में, जैसे मृत्यु, कृष्णा, कृपा, मृग। लिखने में तो आ रहा है, पर इसका कोई ये वाला जो सिंबल है, जो ये वर्ण है, वो नहीं दिखाई देगा आपको। तो ये था हमारा आज का वीडियो। इसमें हमने क्या पढ़ा है, मेनली हमने वर्णमाला के जो स्वर और व्यंजन का वर्गीकरण है वो पढ़ा है। अगली वीडियो में हम क्या करेंगे, वन बाय वन इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसी पार्ट में से ही क्वेश्चन ज़्यादा कवर होते हैं, ये इम्पोर्टेंट पार्ट है आपके सिलेबस का। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि हम ऐसी और वीडियोज़ लेके आते रहें। थैंक यू।